इश्क विश्क प्यार व्यार है तो बड़ा सेंसिटिव मैटर। और मुझे भी थोड़ा संभल के ही बोलना चाहिए क्योंकि कई बार लोग इसका बुरा मान जाते हैं, और खासतौर से हमारे पूर्वांचल में ये तो एक टैबू के रूप में होता है ना कि भाई अगर किसी ने प्यार के बारे में बात कर दिया तो लोग कहेंगे साले तुम्हें घर पे यहाँ पे भेजा गया है किस लिए, पढ़ाई करने के लिए, तुम ये कर रहे हो, प्यार कर रहे हो और ये वो। तो भाई देखो, मेरा अपना एक मानना है, उम्र ऐसी होती है कि प्यार तो होना स्वाभाविक है, उसको आप रोक नहीं सकते कि भाई ऐसा है, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं कुछ एक्सपीरियंस अपना और अपने साथ के 5-6 लोगों की जो लव स्टोरी जो सक्सेसफुल रही है सारे वो आपको शेयर करता हूँ। कि देखिए, आशिकी जो है ना, कई तरीके की होती है। एक तो वो टाइप के आशिक होते हैं जो जिनको हर बार सच्चा प्यार और हर दूसरे महीने हो जाता था, और एक वो लोग होते हैं जिनको कि एक बार जिनके साथ बात निभी तो फिर वो निभी गई, फिर वो इधर उधर की बात नहीं हुई, चाहे दूरी हो, चाहे डिस्टर्बेंसेस हो, चाहे इश्यूज हों, तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो मैंने फील किया, जो हमारे बैचमेट में कई लोगों की लव स्टोरीज हुई और सक्सेसफुल हुई, उनकी शादी हुई, आज बहुत खुशी से लोग जी रहे हैं। और जो हमारे जूनियर बैच में भी एक दो अच्छी लव स्टोरी थी जो कि मटेरियलाइज हुई और शादी हुई और अच्छी लाइफ स्टाइल है, सब लोग खुश हैं। ये जब मैं कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि जिनकी लव स्टोरी नहीं हुई, जिन्होंने नहीं किया, वो खुश नहीं है, या वो लोग जिनको जिनका कि सक्सेसफुल नहीं रहा वो मार दुखी आत्मा बन के घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे ये फील हुआ कि इश्क होना जरूरी है, ये मेरे विचार है, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जब होता है ना तो आप रिश्तों में संजीदगी को ढूंढते हैं, आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं, और ये सबसे बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप कई चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, सामाजिक प्रेशर आएगा, पारिवारिक प्रेशर आएगा, दोस्तों का प्रेशर होगा, लेकिन आप उस रिश्ते को कैसे निभाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी चीज़ें सही हो गई और हम आगे बढ़ गए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सब कुछ खराब है, और दूसरे एक दूसरे को, चाहे जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल, एक दूसरे को हम ब्लेम करें। ऐसा नहीं होता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है। और मैंने तो जिन लोगों की लव स्टोरीज मेटलाइज नहीं हुई और उनको भी हमने खुश देखा, तो ऐसा ये जो सोचना, ये निगेटिविटी का माहौल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि आपको ना रिश्तों में ईमानदारी जरूर रखनी पड़ेगी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात क्या होता है ना कि हर रिश्ते को आपका जो ईमानदारी है, आपकी जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, वो अगर रहेगी तो आपकी कोई भी रिलेशनशिप चलेगी। हम लोग तो जगजीत साहब की गजल सुनते थे, तो वो एक लाइन नहीं है कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो आपको वक्त तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप इमीडिएटली हर चीज़ एक्सपेक्ट करते चले जाएं। तो थोड़ा सा आपको रिश्तों में ईमानदारी, मर्यादा बना के रखनी पड़ेगी। और सबसे जो अच्छी बात है, प्यार करना और प्यार निभाना दो अलग अलग चीज़ है। ऐसे तो दिल फेंक आशिक हर जगह घूमते फिरते मिलेंगे, लेकिन आप प्यार वाकई आप निभा रहे हैं उसको, ये एक बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको एक संयमित होना पड़ेगा, मर्यादित होना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, कभी हो सकता है वो चीज़ें सक्सेसफुल हों, हो सकता है ये चीज़ें सक्सेसफुल ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने चीज़ों को बर्बाद कर दें या आप एक दूसरे के प्रति नफरत रखें। अताउल्ला खां के गाने सुनना अलग बात है, बट ये सब चीज़ों में नहीं पड़ी है, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं, एग्रीकल्चर में आए 4 साल का है, यूजी में है, और वेटनरी में 5 साल का है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको और लर्निंग मिलती है। तो मेरा जो कहना है कि आप इसको, वही वाली बात है कि एक और है ना कि जो हम लोग कहते हैं कि ज़िंदगी से क्यों डरें, क्या हुआ, नहीं होगा तो कुछ तजुर्बा होगा। तो एक एक्सपीरियंस के लिए भी आप चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। और अब आते हैं, ये प्यार मोहब्बत और दोस्ती हो गई, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि कई लोगों को हमने बनते देखा है इस चीज़ में, और कई लोग या ज़्यादातर लोगों को बिगड़ते देखा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं प्यार दोस्ती के बारे में तो आप बड़े नैरो माइंडेड होते हैं। जो होता है ना कि लव इज़ ब्लाइंड, या इस तरीके से कि दोस्ती के लिए तो हम सब कुछ कर जाएंगे, तो कितने लोग नशे की लत में लग जाते हैं, कितने लोग प्यार के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, अपना भी रिलेशनशिप खराब करते हैं और अगले बंदे को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए तो हम एडमिशन नहीं लिए थे ना अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो आते हैं तीसरी बात पे, करियर पे, जो कि इन दोनों चीज़ों से लिंक्ड है और ज़रूरी है।
क्योंकि आप बेसिकली सफल होंगे अपनी लाइफ में, तभी आपकी दोस्ती भी चलेगी और तभी आपका प्यार भी चलेगा। अगर आप असफल हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, निगेटिव हैं, हमेशा रोने वाले हैं, तो ना आपकी दोस्ती चलने वाली है ना प्यार चलने वाला है। ठीक है। तो करियर के बारे में क्या कहना है मुझे, मैं अब